Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. Archana Education जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, ये हमारा होम साइंस का सीरीज चल रहा है एंड आपके 12th क्लास के क्वेश्चंस हमने आपको डिलीवर कर दिए हैं सिलेबस एंड हम आप अभी जो है प्रेजेंटली 10th क्लास के सिलेबस पर वर्क कर रहे हैं, राइट. तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन वाइज आपके मतलब कॉन्सेप्ट हैं, राइट. सो सबसे पहले हम जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, देन शॉर्ट, देन वेरी शॉर्ट, देन मल्टीपल चॉइस, राइट. इसमें कंप्लीट आपका चैप्टर कवर हो जाएगा. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video, share the video with your all friends, right, and give your all suggestions in comment box so that we can change, we can improve ourselves according to yourself, your needs and requirements, right. And so dear all, without wasting our time, let's start. क्लास 10 होम साइंस, गृह विज्ञान. बेटा एक चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा हो हिंदी लैंग्वेज मैंने इसलिए लिया, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हिंदी मीडियम के हैं होम साइंस के, राइट. अभी इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स का भी सीरीज चलेगा, पर होम साइंस में एक लेवल पहुँचने के बाद, ऑलराइट, ये करने के बाद. सो अगर आपको कोई इशू आता है लैंग्वेज में, काइंडली लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करूँगी. बट अभी मैक्सिमम जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं बेटे वो इंग्लिश में हिंदी के ही हैं, इसीलिए उनको हिंदी में प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, घर की सफाई का अर्थ स्पष्ट कीजिए. घर की सफाई के महत्व, अधिकता का विस्तार से वर्णन कीजिए, राइट. परिवार के सदस्यों के स्वस्थ जीवन के लिए घर की सफाई की आवश्यकता, महत्व को स्पष्ट कीजिए. घर की सफाई के महत्व को संक्षेप में लिखिए. घर की सफाई क्यों आवश्यक है. इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर यही रहेगा, सेम, राइट. चलिए, सो डियर, इट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम सीधे आंसर पे आते हैं, ठीक है ना. आंसर हमारा है बेटा, घर की सफाई का अर्थ परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए, घर की शोभा, व्यवस्था, साज सज्जा के लिए घर की सफाई अत्यंत आवश्यक है. प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका घर अधिक से अधिक साफ सुथरा और आकर्षक दिखे. भाई सभी चाहते हैं, राइट, और ये इम्पोर्टेंट भी है. सफाई के महत्व को स्वीकार करने के उपरांत प्रश्न उठता है कि घर की सफाई का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, राइट. घर की सफाई से आशय घर में गंदगी ना होना. अब प्रश्न उठता है कि गंदगी का क्या अर्थ है. सैद्धांतिक रूप से जिस वस्तु को जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पाया जाना ही गंदगी है. इस आधार पर कह सकते हैं प्रत्येक वस्तु को यथास्थान पर पाया जाना ही सफाई है. इस सैद्धांतिक तथ्य को घर की सफाई के संदर्भ में व्यवहारिक रूप से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राइट. चलो, आइए. घर के कूड़े का कूड़ेदान में होना घर की सफाई का प्रतीक है. कूड़े का जहाँ तहाँ फैला होना घर की गंदगी का प्रमाण है. बर्तन मांजने के उपरांत गंदा पानी नाले से होकर बह जाना घर की सफाई का प्रतीक है. इसके विपरीत यदि पानी रसोई घर में या आंगन में ही फैला रहे तो इसे गंदगी का प्रतीक माना जाएगा. पर मकान के बाहर गली में अथवा लॉन में यह धूल मिट्टी है तो उसे गंदगी नहीं माना जाएगा. परंतु यदि घर के अंदर सोफे पर या खाने के टेबल पर धूल जमी हो तो उसे गंदगी या सफाई का अभाव माना जाएगा, राइट. नाश्ते के समय अंडे के छिलके यदि प्लेट में रखे जाएं तो उसे सफाई का प्रतीक माना जाएगा. इसके विपरीत यही छिलके यदि कालीन पर बिखरे हुए हों तो ये गंदगी का प्रतीक माना जाएगा, राइट. इसी प्रकार घर के अन्य भागों में भी उन वस्तुओं का पाया जाना गंदगी का प्रतीक माना जाएगा जो वहाँ पर नहीं होने चाहिए, राइट. इसके विपरीत प्रत्येक स्थान पर गंदगी का अभाव सफाई का प्रतीक माना जाएगा. घर की सफाई का महत्व एवं आवश्यकता, क्या आवश्यक क्यों है.
घर की सफाई के महत्व एवं आवश्यकता संबंधी बिंदु निम्न वर्णित है। घर की सुंदरता में सहायक है, राइट। घर की सफाई का महत्व यह है कि इससे घर की सुंदरता में वृद्धि होती है। घर की सफाई के अभाव में कीमती अच्छी वस्तुएं, फर्नीचर भी घर को सुंदर बनाने में असफल रहते हैं। भाई कितनी भी कॉस्टली चीज़ें ले लो, उसकी देखरेख ना करो, मेंटेन ना करो तो बेकार ही है ना, यही बात है। कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक, यह एक ज्ञात तथ्य है। इससे अधिकांश रोगों की कीटाणु गंदगी, सीलन, धूल मिट्टी में ही पनपते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि घर की सफाई कोई भी मतलब कर सकता है। यदि घर में जो है कोई भी कर सकता है, यदि घर में सफाई हो तो रोगों के पनपने का मतलब जो है की संभावना कम होती है। स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक, सफाई युक्त घर परिवार के सदस्यों के सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। परिवार के सभी सदस्यों में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। साफ घर में परिवार के सदस्य प्रसन्न तथा उत्साहित रहते हैं। वे अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत गंदे घर में निराशा, उदासी, आलस जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी एक सत्यापित तथ्य है कि सभी संक्रामक रोगों के कीटाणु गंदगी में अधिक पनपते हैं। इस दृष्टिकोण से भी घर की सफाई का विशेष महत्व है। साफ सुथरे घर में रोगों के कीटाणुओं के पनपने की आशंका कम होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सहायक है, राइट। घर को आकर्षक बनाने में सहायक डेफिनेटली है ना। घर की नियमित सफाई से घर आकर्षक लगता है। साफ एवं गंदगी रहित घर आकर्षण का केंद्र बन जाता है, राइट। चलो, घर की सफाई गृह व्यवस्था में सहायक, साफ घर में प्रत्येक वस्तु अपने निर्धारित स्थान पर रहती है तथा घर की वस्तुएं जहाँ तहाँ बिखरी नहीं रहती। इस स्थिति में घर भी सुव्यवस्थित रहता है। सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ घर में कार्य करना भी सुविधाजनक होता है। सफाई के अभाव में गृह कार्यों को अच्छे ढंग से करना प्रायः कठिन ही होता है। जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक, जीवन स्तर को उच्च स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। गंदगी युक्त घर वाले परिवार के जीवन स्तर को किसी भी स्थिति में उच्च नहीं माना जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि घर की सफाई परिवार के जीवन स्तर को उच्च बनाए रखने में सहायक होती है, राइट। आगंतुकों द्वारा प्रशंसा, घर की सफाई प्रत्येक आगंतुक को स्पष्ट दिखाई देती है। घर को साफ रखना गृहिणी का एक आवश्यक गुण माना जाता है। यदि घर अच्छे ढंग से साफ रहता है तो घर पर आने वाले व्यक्ति आगंतुक गृहिणी की प्रशंसा ही करते हैं। व्यावसायिक सफलता में सहायक, साफ सुथरे घर में परिवार के सभी सदस्य शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अपने सभी कार्य अधिक श्रम एवं कुशलता पूर्वक करता है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि घर की सफाई रखना अत्यंत आवश्यक है, ठीक। जस्ट वेट, हाँ। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर था। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, इतने ही बड़े आप लिखना, ठीक है ना। NTGT PGT के जो आप टीचर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, राइट। डिटेल में बिल्कुल जा रहा है, आपके पास डिलीवर हो रहा है। घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। घर में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक सफाई का विस्तृत वर्णन कीजिए। घर के दैनिक और साप्ताहिक सफाई क्यों और कैसे करेंगी। घर की सफाई को कितने भागों में बांटा जा सकता है। किसी एक भाग की सफाई का वर्णन सविस्तार कीजिए। वार्षिक सफाई का क्या अर्थ है। घर की सफाई के प्रकार, राइट। घर पर अनेक प्रकार की सफाई निरंतर आवश्यक होती है, परंतु सभी प्रकार की सफाई व्यस्त जीवन में ना तो नित्य संभव ही हो पाती है, ना ही उसकी नित्य आवश्यकता होती है। अतः भिन्न भिन्न महत्व की सफाई को क्रमशः इन 5 भागों या प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई, राइट, और आकस्मिक सफाई। आ गया, देखो, डेली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग, एनुअल क्लीनिंग एंड सडन क्लीनिंग, राइट।
सडन क्लीनिंग को आकस्मिक, अचानक जो कोई आ जाता है, कोई मतलब आपका बर्थडे पार्टी हो गया, कुछ भी हो गया, अचानक जो सफाई करना पड़ता है। इन पांचों प्रकार का देखिए दैनिक सफाई में क्या होता है, जिस प्रकार नित्य प्रति भोजन पकाया जाता है, शारीरिक सफाई के लिए स्नान आदि किया जाता है, उसी प्रकार घर की कुछ सफाई भी नित्य ही की जाती है। घर की जो सफाई नित्य करनी आवश्यक है उसका विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट है विभिन्न कमरों की दैनिक सफाई। हवा से उड़कर अनेक प्रकार की गंदगी, धूल नित्य ही हमारे कमरों में आती है। इसके अतिरिक्त जूतों के साथ भी मिट्टी हमारे घर के अंदर आती है। बच्चों वाले कमरे में भी बच्चे कागज़ के टुकड़े, पेंसिल, छीलन आदि बिखेर के रखते हैं। अतः इन सब गंदगियों की सफाई नित्य ही होनी चाहिए। इसलिए रोज ही कमरों में झाड़ू लगाना, फर्नीचर को कपड़े से पोंछना, झाड़ना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कमरे के फर्श पर पोंछा लगाना भी अच्छा रहता है, राइट। अब देखिए पोछे के पानी में फिनाइल या किसी निसंक्रामक घोल को अवश्य डाल देना चाहिए। दरवाजे के पास रखी पायदान को अवश्य झाड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त कमरों में अस्त व्यस्त फैले हुए सामान एवं कपड़ों को भी समेटना, यथा स्थान रखना अनिवार्य है। बिस्तर को ठीक करना, यदि आवश्यक हो तो उठाकर निर्धारित स्थान पर रखना। यदि घर में फूलदानों में फूल रखे जाते हैं तो उनकी भी रोज़ देखभाल करनी चाहिए। रसोई घर को साफ करना, रसोई घर या पाकशाला को नित्य ही साफ करना अत्यंत आवश्यक है। रसोई घर में जूठे बर्तन रखे जाते हैं तथा भोजन के कण बिखर जाते हैं। इन सब की सफाई रोज ही करनी चाहिए। जूठे बर्तन भी रोज ही मांजे जाने चाहिए। रसोई घर को साफ रखना गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य होता है, राइट। स्नानागृह या शौचालय की सफाई। स्नानागृह, शौचालय की सफाई नित्य ही करनी चाहिए। स्नान गृह में साबुन आदि के कारण काफ़ी गंदगी फैल जाती है। स्नान गृह में कपड़े भी धोए जाते हैं जिनकी मैल फर्श पर रुक जाती है। अतः नित्य ही स्नान गृह के फर्श को साफ करना चाहिए। स्नान गृह के इस्तेमाल होने वाली बाल्टी, लोटा भी साफ सुथरा रहना चाहिए। औंधे मुँह रख देना चाहिए ताकि उनमें पानी पड़ी ना रहे। इस प्रकार शौचालय की सफाई भी नित्य करना चाहिए। उसमें फिनाइल आदि का प्रयोग भी करना चाहिए। घर की नालियों आदि का भी नियमित सफाई करना चाहिए, ठीक है ना। फिर बाहरी सफाई आगे बेटा। बाहरी सफाई में क्या होता है, घर के आंतरिक भागों के अतिरिक्त बाहर की सफाई होनी चाहिए। घर के आंगन, लॉन आदि की सफाई होनी चाहिए। दरवाज़ा बाहर को खुलता है, उस दरवाजे के आसपास सीढ़ी आदि की भी प्रतिदिन सफाई अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। साप्ताहिक सफाई, घर के सभी स्थानों की सफाई प्रतिदिन की जानी संभव नहीं होती। अतः कुछ स्थानों एवं वस्तुओं की सफाई सप्ताह में एक बार ही की जाती है। यह सफाई सामान्य रूप से छुट्टी के दिन ही की जाती है। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत घर की दरियों एवं कालीनों को झाड़ा जाता है। फर्नीचर को भी पूरी तरह झाड़कर उनकी गद्दियों आदि को ठीक किया जाता है। दरवाजों और खिड़कियों के पास लग गए मकड़ी आदि के जालों को भी साफ करना चाहिए। कमरे में लटकने वाली तस्वीरों, सजावट की अन्य वस्तुओं को भी साप्ताहिक सफाई के दिन साफ करना चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाए तो कमरों के फर्श को भी धोया जा सकता है। घर के बिस्तर, चादरों को भी धोया जाता है। और रुक जाओ, चादरों को भी इस दिन धूप में कुछ समय के लिए अवश्य डालना चाहिए। सर्दियों में अत्यंत आवश्यक है। यदि पलंग, चारपाइयों में खटमल हो तो इस दिन उन्हें मारने के लिए कोई कीटनाशक दवा छिड़कना चाहिए। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत रसोई में भी कुछ वस्तुओं को विशेष रूप से साफ करना चाहिए। रसोई की वस्तुएं अर्थात दाल, मसाले आदि रखने वाले प्लास्टिक के डब्बों को भी साबुन अथवा सर्फ से धोकर सुखाकर यथास्थान रखना चाहिए। इस दिन स्नान गृह में लगी वॉश बेसिन, अन्य वस्तुओं को भी विशेष रूप से साफ करना चाहिए। घर में मैले कपड़े, चादरें आदि गिनकर धोबी के पास देने चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत घर के सभी सदस्यों की कुछ अधिक मेहनत से सफाई की जाती है, राइट। सब मिलकर करते हैं, एक बंदे के बस का थोड़ी ना है। मासिक सफाई, कुछ वस्तुएं एवं स्थान ऐसे होते हैं जिनकी सफाई डेली नहीं हो पाती, राइट, और हर हफ्ते भी इसके सब नहीं हो सकती, तो उनकी मासिक सफाई होती है, राइट। महीने में एक बार
इसलिए इस सफाई को मासिक सफाई कहा था। मासिक सफाई के अंतर्गत मुख्य रूप से भंडारगृह, स्टोर रूम, भंडारगृह में रखी सभी वस्तुओं को झाड़ पोंछ कर साफ किया था, उन्हें धूप में रखा था। इस प्रकार रसोई घर में रखी वस्तुओं को भी महीने में एक बार अवश्य धूप दिखाना चाहिए। दाल, चावल, खाद्यान्न आदि में घुन कीड़ा न लगे, अचार, चटनी आदि को भी धूप में दिखाना चाहिए, राइट। मासिक सफाई का भी विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। फिर वार्षिक आ गया। वार्षिक जो ईयरली किया जाता है बेटा, ठीक है ना, एनुअल। तो उसमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक सफाई के अतिरिक्त वार्षिक सफाई का भी अपना विशेष महत्व होता है। वार्षिक सफाई जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्ष में केवल एक ही बार की जाती है। हमारे देश में इस प्रकार की सफाई की परंपरा है। चलो, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, इन सब पर सफाई करना, ठीक है ना। इस सफाई के अंतर्गत समस्त सामान को बाहर निकाला जाता है, उसे झाड़ पोंछ कर साफ करके रखा जाता है। इसी अवसर पर घर की पुताई भी आती है, राइट। पुताई के साथ साथ छोटी जो टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर आदि में रंग रोगन और पॉलिश करवाना, राइट। वार्षिक सफाई के अवसर पर घर के सामान को छांटा भी जाता है। फालतू व्यर्थ सामान को या तो फेंक दिया जाता है या तो कबाड़ियों को दे दिया जाता है, राइट। आकस्मिक सफाई, आकस्मिक माने जो सडनली एकदम अचानक सफाई आ जाए घर की, इसमें होता है, राइट। इसमें क्या होता है, घरेलू सफाई को आकस्मिक सफाई कहा था। इसमें आकस्मिक सफाई में क्या होता है, कोई निर्धारित समय निर्धारित नहीं होता, कभी कभी इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए धूल भरी आंधी आ जाए, ठीक है। इस स्थिति में विस्तृत सफाई अति आवश्यक हो जाती है, भले ही उसके पूर्व मासिक साप्ताहिक या मासिक सफाई क्यों न की गई हो, भाई नेचुरल सी बात है ना। इस प्रकार घर में किसी उत्सव भोज के आयोजन से पहले तथा उपरांत घर की व्यापक सफाई आवश्यक हो जाती है। इस प्रकार की घरेलू सफाइयों को ही आकस्मिक सफाई की श्रेणी में रखा था। आकस्मिक सफाई के कार्य को करने के लिए गृहिणी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ अधिक कार्य करने पड़ते हैं तथा कुछ कम महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ना या आगे के लिए टालना भी पड़ता है। बेटे हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए, वेरी लॉन्ग, राइट। अभी क्वेश्चंस और भी हैं, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा स्टॉप कर दें वीडियो को, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट उस पे आएंगे, पेज पे, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने जो है सजेशंस दीजिए, ठीक है ना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।